नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उदयपुर में इको सेंसिटिव जोन में बना होटल किया सील। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 स्थानों पर निरीक्षण किया। ग्राम बड़ी में इको सेंसिटिव जोन में बने एक होटल को सील कर दिया गया क्योंकि संचालक आवश्यक कॉमर्शियल स्वीकृति, व्यावसायिक पट्टा विलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बावजूद होटल में ऑनलाइन बुकिंग जारी थी। साथ ही डीकली क्षेत्र में प्राधिकरण की भूमि पर लगभग 1500 वर्ग फीट में किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया गया। पहले रोक लगाने के बावजूद चोरी छिपे निर्माण जारी था, जिस पर टीम ने सख्ती से कार्रवाई की। कोटा में सस्ते दामों पर घर दे रहा केडीए। कोटा विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत उम्मेदपुरा झालावाड़ रोड में अफोर्डेबल हाउसिंग योजना शुरू की है। संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल ने आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की। 300 रुपए में आवेदन फॉर्म उपलब्ध है और अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। योजना के तहत चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज और गार्डन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। EWS श्रेणी के 325.89 वर्ग फीट फ्लैट की कीमत 6.98 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.50 लाख की सब्सिडी मिलने पर लाभार्थी को लगभग 4.48 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। LED बोर्ड पर दिखेंगे पेंडिंग चालान वालों के गाड़ी नंबर। जयपुर में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल रोड सेफ्टी सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लगाए जाने वाले LED बिलबोर्ड पर पेंडिंग चालान वाले वाहनों के नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। बार बार नियम तोड़ने वाले चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना आसान होगा। यह सिस्टम पहले बेंगलुरु और गुरुग्राम में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। DCP ट्रैफिक सुमित मेहरडा के अनुसार यह पहल क्रैश फ्री इंडिया और ईवा भारत के सहयोग से शुरू की जा रही है। श्रीगंगानगर में 12वें दिन पदमपुर बंद, टोल हटाने की मांग। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। टोल हटाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे पदमपुर में बंद रखा गया, जिसे किसान संगठनों, व्यापार मंडल और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का व्यापक समर्थन मिला। प्रदर्शनकारी 18 हबीबी और नोए टोल नाकों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि टोल की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध वसूली की जा रही है। प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण बनी हुई है। खाचरियावास बोले यूडी टैक्स के नाम पर जबरन वसूली बर्दाश्त नहीं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में यूडी टैक्स वसूली को लेकर सरकार और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के माध्यम से बिना सही माप जोक के लोगों को गलत नोटिस भेजे जा रहे हैं और मकान, दुकान व अन्य प्रतिष्ठानों को सीज किया जा रहा है। इससे आम जनता में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह कार्रवाई जारी रही तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। खाचरियावास ने यह भी आरोप लगाया कि कई लोगों को टैक्स जमा करने के बावजूद नोटिस मिल रहे हैं और स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा। अवैध रिफिलिंग करते 3 गिरफ्तार, 171 सिलेंडर जब्त। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 171 सिलेंडर जब्त किए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस और जिला रसद विभाग की संयुक्त टीम ने 4 स्थानों पर छापेमारी की। दौलतपुरा क्षेत्र में एक अवैध गोदाम से 115 सिलेंडर, पिकअप वाहन और नकदी बरामद हुई। इसके अलावा ब्रह्मपुरी और आमेर रोड से भी सिलेंडर और उपकरण जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि घरेलू गैस को छोटे सिलेंडरों में भरकर अधिक दामों पर बेचा जा रहा था। मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। अलवर में किरोड़ी बोले, गर्मी में पानी बिजली की हो पर्याप्त आपूर्ति। अलवर में प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल और बिजली व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समर कंटीजेंसी प्लान के तहत गांव और शहरों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को परेशानी न हो। साथ ही बिजली विभाग को भी निर्बाध और सुचारू आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। निकाय चुनाव पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई।
कोटा में केडीए ने अवैध अतिक्रमण हटाए। कोटा विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर क्षेत्र में नाले पर किए गए निर्माण को जेसीबी की मदद से हटाया। कुछ लोगों ने नाले की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर बाउंड्री बना ली थी, जिसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा दुकानों के बाहर निकले टिन शेड भी हटाए गए। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस और अतिक्रमण रोधी टीम मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आयुक्त के निर्देश पर की गई है और आगे भी ऐसे अवैध निर्माणों पर सख्ती जारी रहेगी। जूली बोले, राजस्थान आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा और निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2.26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जबकि वर्तमान सरकार केवल 3 साल में ही 2.22 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र से मिलने वाली योजनाओं में कटौती की गई है। केंद्रीय करों में कमी, ग्रांट इन एड में गिरावट और योजनागत फंड में कटौती को लेकर उन्होंने सरकार से करीब 8,000 करोड़ रुपए की कमी पर जवाब मांगा है। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। 18 मार्च को मौसम सामान्य रहने के बाद 19 मार्च से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 20 मार्च तक रहेगा। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे रात में ठंडक बढ़ गई है। कई शहरों में दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज हुआ है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। फर्जी कंपनी अवार्ड सेरेमनी में स्कॉर्पियो एन दे रही थी। झुंझुनू में क्रिप्टो निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भव्य सेमिनार और अवार्ड सेरेमनी आयोजित की, जिसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी को इनाम के रूप में प्रदर्शित किया गया। लोगों को दुबई में फ्लैट, लग्जरी कार और भारी रिटर्न का लालच देकर निवेश कराया जा रहा था। पुलिस ने सिंघाना क्षेत्र में छापा मारकर 5 एजेंट्स को गिरफ्तार किया और 11 लग्जरी गाड़ियां जब्त की। साथ ही 15 मोबाइल और 3 लैपटॉप भी बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये सभी संपत्तियां ठगी के पैसों से खरीदी गई थीं। आईपीएल, राजस्थान रॉयल्स ने लॉन्च की नीली जर्सी। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी नई नीली जर्सी लॉन्च कर दी है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में रविंद्र जडेजा सहित अन्य खिलाड़ियों ने इसका अनावरण किया। हालांकि टीम मैचों के दौरान अपनी पारंपरिक पिंक जर्सी में ही मैदान पर उतरेगी। जडेजा ने कहा कि वह एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में टीम को मजबूत बनाने में हर संभव योगदान देंगे। आईपीएल का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। पहले चरण का शेड्यूल 12 अप्रैल तक जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के 3 मुकाबले निर्धारित किए गए हैं। ममता के गढ़ में राजस्थान के धुरंधर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में मजबूत पकड़ बनाने के लिए राजस्थान के कई अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें कैलाश चौधरी, जितेंद्र गोठवाल सहित अन्य नेताओं को अलग अलग सीटों पर इलेक्शन मैनेजमेंट का कार्य दिया गया है। इन नेताओं का मुख्य उद्देश्य संगठन विस्तार, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और मारवाड़ी समाज को जोड़कर चुनावी लाभ हासिल करना रहेगा। ग्रामीणों से मंत्री दिलावर बोले, मेरी नाक मत कटवा देना। कोटा में मदन दिलावर ने जन हिताय जन सुखाय पदयात्रा के दौरान भैरूपुरा गांव में ग्रामीणों को शराब छोड़ने के लिए अनोखे अंदाज में प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वे गांव की सभी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन बदले में ग्रामीणों को शराब नहीं पीने का वादा करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गाँव में फिर से शराब शुरू हुई तो विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि रोक दी जाएगी। मंत्री ने गाँव में लगभग 80 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। विजय बैंसला बोले, टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण दें। विजय बैंसला ने टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों को आरक्षण देने की मांग उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वर्तमान व्यवस्था में केवल एसटी और एससी वर्ग को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि अन्य वर्ग इससे वंचित हैं। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन बताया। बैंसला ने मांग की कि गैर टीएसपी क्षेत्रों की तरह यहाँ भी सभी वर्गों को समान अवसर और आरक्षण दिया जाए, जिससे सामाजिक संतुलन और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
29 मार्च से 30 दिन बंद रहेगा जोधपुर एयरपोर्ट। जोधपुर एयरपोर्ट पर 29 मार्च से 27 अप्रैल तक लगभग 30 दिनों के लिए सभी सिविल उड़ानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह निर्णय भारतीय वायुसेना द्वारा रनवे की रीकारपेटिंग के कार्य के कारण लिया गया है। इसके लिए नो टार्म नोटिस टू एयरमैन जारी कर एयरलाइंस, पायलटों और संबंधित एजेंसियों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि जोधपुर एयरपोर्ट एक सिविल एनक्लेव है, जबकि रनवे वायुसेना के नियंत्रण में आता है। इस अवधि में प्रतिदिन लगभग 14 उड़ानें और 7 शहरों की हवाई सेवाएं प्रभावित रहेंगी। श्रीगंगानगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी। श्रीगंगानगर में नगर परिषद के अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को छठे दिन भी जारी रही। बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर श्रमिक जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि ऑटो टिप्पर ड्राइवर, ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और उनके हेल्पर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। शहर में कचरा संग्रहण पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे मुख्य बाजारों, पार्कों और अस्थायी डंपिंग पॉइंट्स में कचरे के ढेर लग गए हैं। दुर्गंध फैलने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किन्नर बनकर सड़कों पर वसूली कर रहे थे 8 मर्द। जयपुर के चित्रकूट इलाके में पुलिस ने किन्नर बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हनुमान प्रसाद के अनुसार 200 फीट बाईपास और आसपास के क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया, जो महिला किन्नर का वेश धारण कर वाहन चालकों से पैसे वसूलते थे। इनके साथ एक असली महिला किन्नर भी शामिल थी। पैसे नहीं देने पर ये लोग बदसलूकी और झगड़ा करते थे। थानाधिकारी प्रभु सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने मौके पर दबिश देकर सभी आरोपियों को पकड़ा और आगे की जांच शुरू की गई है। ईरान इजराइल युद्ध में राजस्थान के एक और युवक की मौत। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच राजस्थान के सीकर जिले के युवक विक्रम वर्मा की ओमान में ड्रोन हमले में मौत हो गई। वह खंडेला के अगलोई गांव के निवासी थे और हाल ही में मजदूरी के लिए ओमान गए थे। घटना 14 मार्च की बताई जा रही है, जबकि उनका शव गांव पहुंचने पर गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। हमले से एक दिन पहले उन्होंने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर अपनी कुशलता बताई थी। इससे पहले नागौर जिले के एक अन्य युवक की भी मिसाइल हमले में मौत हो चुकी है। इस घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर है। राजस्थान कांग्रेस में 13 नए नगर अध्यक्ष नियुक्त किए। राजस्थान में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए 13 नए नगर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। यह निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लिया गया। नियुक्तियां अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर जिलों में की गई हैं। सूची में नसीराबाद, नौगांव, गोविंदगढ़, रामगढ़, बड़ौदा मेव, बहादुरपुर, मालाखेड़ा और भीलवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष शामिल हैं। नियुक्तियों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावों में पार्टी की पकड़ बढ़ाना है। गाड़ियों में भरकर आए बदमाश टोल पर तोड़फोड़ की। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र के पलाई टोल प्लाजा पर 3 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने रात के समय काउंटर और बैरिकेड्स तोड़ दिए। उन्होंने लाठियों से काउंटर का कांच तोड़ा और अंदर रखा सामान बिखेर दिया। टोलकर्मी अपनी जान बचाकर भाग गए। घटना का पूरा वीडियो टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। टोल अकाउंटेंट राजकुमार चौधरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और लाखों रुपए के नुकसान की सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है। भरतपुर में पैंथर की दहशत, रात में गाय के बछड़े को बनाया शिकार। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के डांग इलाके में पैंथर ने रात में एक गाय के बछड़े का शिकार किया। कौड़ापुरा के जंगल में पैंथर ने घात लगाकर हमला किया और बछड़े को जंगल की ओर घसीट लिया। रात को जंगल से गुजर रहे 4 युवकों ने घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसमें पैंथर शिकार के पास बैठा दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। इस घटना से ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल है और लोगों को जंगल में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।